बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज। तो सर्कुलर चार्ज का क्या मतलब है, देखो जैसे हमने अभी पढ़ा था लीनियर चार्ज, तो वही लीनियर चार्ज को अगर हम ऐसे एक सर्कल का शेप देते हैं तो हम इसको एक सर्कुलर चार्ज बोल रहे हैं। लीनियर चार्ज ही है लेकिन उसको सर्कल का शेप दे दिया। अब ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। यूनिफॉर्म का यहाँ मतलब ये नहीं है कि देखने में वो आपको यूनिफॉर्म सर्कल या रिंग दिखाई दे। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो हर जगह पर यूनिट लेंथ में आप देखेंगे तो सेम चार्ज रहेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज है, सिमेट्रिकली है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अगर पूरा सर्कुलर चार्ज लूँ और सेंटर पे पूछूँ आपसे कि कितनी फील्ड होगी, सेंटर पे फील्ड अगर आप देखें यहाँ पे तो बहुत आसान है देखना। कोई भी एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट अगर मैं लूँ, सपोज dq, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो ऐसी होगी dE, उस dq की वजह से। अब मैं इसी का एक काउंटर पार्ट यहाँ ले सकता हूँ, तो इस dq के ऑपोजिट एक dq इधर है और इसकी वजह से उतनी ही फील्ड dE इस साइड आएगी। तो हम देख रहे हैं कि नेट फील्ड 0 हो गई। यही चीज़ हम हर जगह बोल सकते हैं कि किसी भी dq की वजह से जितनी फील्ड आएगी उसके ऑपोजिट वाले dq की वजह से उतनी ही फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब सेंटर पे नेट फील्ड कैसी होगी, 0। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि नेट फील्ड at the center is 0। वेक्टर में कहें तो ऐसे कह सकते हैं नेट फील्ड at the center will be 0। अब अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर उसमें हम एप्लीकेशंस और भी सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल में मैं यूनिफॉर्म चार्ज वाले केस आपको बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म में सेमी सर्कुलर चार्ज का मैं आपको केस बताता हूँ। एक सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी है। इसका रिजल्ट पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं। जो लोग अभी नीट देने जा रहे हैं अभी हाल में, वो लोग चाहें तो डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अभी देखिए एप्लीकेशन में इसके बात करूँगा, पहले इसका रिजल्ट राइट करता हूँ। लेकिन JEE वालों के लिए ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक सेमी सर्कुलर चार्ज, मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। तो क्या करेंगे देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे फील्ड चाहिए हमें सेंटर पे। तो तरीका ये है कि यहाँ से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। क्या किया हमने, यहाँ से थीटा एंगल पे छोटा सा एंगल डी थीटा लिया। तो इस डी थीटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज मिला, इसका नाम रख रहे हैं dq, छोटा सा चार्ज dq। इस dq की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ऐसी फील्ड होगी dE, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया dq, तो dq की वजह से यहाँ पर फील्ड dE, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। अब हम dE के कंपोनेंट कर लें अगर,
तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये आएगा आपका डी ई कॉस थीटा और ये आएगा डी ई साइन थीटा। अब देखिए, अगर मैं एक ऐसा ही डी क्यू इस साइड लेता तो इसका डी ई साइन थीटा इस तरफ होता और डी ई कॉस थीटा वैसे ही होता, इस तरीके से। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जो इस डायरेक्शन की फील्ड है वो ज़ीरो होने जा रही है सिमेट्री की वजह से। तो कोई भी डी क्यू अगर इधर होता तो डी ई साइन थीटा ऐसे आता, तो सारे डी ई साइन थीटा जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सारे डी ई कॉस थीटा आपस में इस तरफ ऐड हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर है यहाँ पे, अभी तक बिना कैलकुलेशन किए हुए हम बता सकते हैं कि जो नेट फील्ड आने वाली है वो इस डायरेक्शन में आने वाली है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जस्ट ऑपोजिट, मतलब नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आती। अब कितनी आएगी वो उस डी ई कॉस थीटा को हमें ऐड करना है, सारे डी ई कॉस थीटा को। और ऐड करने का मतलब क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेट करना है सारे डी ई कॉस थीटा को। अब प्रॉब्लम क्या है, लिमिट्स क्या लें, वो हमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत रहती है सर लिमिट क्या लेनी चाहिए, तो वो देखते हैं हम लोग। तो नेट फील्ड यहाँ पे होगी समेशन ऑफ ऑल डी ई कॉस थीटा। लिमिट के लिए देखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है थीटा लेना, ध्यान से देखना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया थीटा लेना और किस सेंस में? क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो माइनस में लिया जाएगा और जो क्लॉकवाइज एंगल है वो प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं थीटा को। तो हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है हमें कितना लेना चाहिए? -π/2। और यहाँ से कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। तो कौन सा एंगल है वो? +π/2। बस इतना काम हमें करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा और इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2। अब इसमें एक चीज़ रह गई है सॉल्व करने के लिए, क्या? डी ई की वैल्यू। सपोज ये चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो डी ई होगा, फील्ड फॉर्मूला क्या होता था? KQ/R²। तो यहाँ पे Q की जगह DQ, इसकी रेडियस सपोज है R, तो KdQ/R²। अब DQ क्या होगा? DQ होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है? एंगल पता है, रेडियस पता है, तो वो आर्क लेंथ निकाली जा सकती है। तो ये जो आर्क लेंथ है वो निकाली जा सकती है। आप ऐसे देखें, ये R है, ये d थीटा है, ये आर्क लेंथ है ds। तो ds हम लोग जानते हैं, आर्क लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। सो d थीटा हम रेडियन में लिए हुए हैं, तो r इंटू डी थीटा। तो हम लिख सकते हैं dq इज लैम्डा ds और ds की वैल्यू r d थीटा। लाइक दिस, ds की जगह लिख सकते हैं हम r d थीटा। तो ये हो गया आपका k λ/r d थीटा। इसको हम यहाँ यूज कर लें, k λ/r और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा -π/2 to π/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा
लिमिट लगाएंगे साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू, सो दिस विल बी k lambda by r 1 minus minus 1, so this will give you 2k lambda by r. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट फील्ड इज k lambda by r sin pi by 2 minus sin minus pi by 2, so this will be 2k lambda by r. तो एक चीज़ क्लियर है कि कैसा भी सेमी सर्कुलर चार्ज हो, फील्ड ऐसी आएगी परपेंडिकुलर टू दिस डायमीटर, और कितनी आएगी 2k lambda by r, लाइक दिस. कैसा भी नेगेटिव चार्ज हो, लाइक दिस सेमी सर्कुलर, ये सेंटर, इसकी जो नेट फील्ड आएगी किस तरफ आएगी, इस तरफ, नेगेटिव में रिवर्स हो जाएगी, तो और कितनी आएगी 2k लैम्डा बाई. तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है. द नेट फील्ड फॉर द सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज 2k lambda by r. What is lambda? Charge per unit length. What is r? Radius of the semicircular arc. और k तो आप जानते हैं 9 × 10⁹ इन ऐसा यूनिट. तो ये वैल्यूज हम वहाँ पे डाल सकते हैं. अगर मान लो कि वो सेमी सर्कल नहीं है, कोई और एंगल है वहाँ पे, लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज बीटा, एंड दिस एंगल इज बीटा बाई 2, सेमी सर्कुलर एंगल. अभी मैंने चार्ज इतना लिया है, just part of circle, it's not semicircle, in general part of circle. अब हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए. सेम मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं. थीटा डी थीटा, ये डी क्यू निकालेंगे, डी ई निकालेंगे, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिमेट्री है. नेट फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, तो यहां पे जो नेट फील्ड आएगी ये आएगी. अब हम जब लिमिट लगाएंगे, अब आप ध्यान दें, तो ये एंगल है बीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू डालेंगे हम माइनस बीटा बाई 2 टू प्लस बीटा बाई 2. मैं फिर से बता रहा हूँ लिमिट कैसे ली मैंने. हम थीटा यहाँ से ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट साइड जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो माइनस में लिखा जाएगा. कितना है ये बीटा बाई 2, तो लिखेंगे माइनस बीटा बाई 2 लोअर लिमिट, और उस साइड लिखेंगे प्लस बीटा बाई 2 आपका अपर लिमिट. इसके बाद वैल्यू डालनी है डी की. तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ निकाल लेते हैं. के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है. डी क्यू इज अगेन लैम्डा डी एस, डी एस इज आर डी थीटा. सो के लैम्डा बाई आर डी थीटा, ये वैल्यू वही है जो पिछले डेरिवेशन में हमने की थी. सो के लैम्डा बाई आर डी थीटा. तो डी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे. तो के लैम्डा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा पहले लिख दें आप, कॉस थीटा डी थीटा. अब ये बाहर ले लें, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दें साइन थीटा, तो साइन बीटा बाई 2 माइनस साइन
minus beta by 2. So this is 2 sin beta by 2 because sin minus beta is minus sin beta by 2, तो ये हो जाएगा 2 sin beta by 2, तो 2k lambda by r sin beta by 2. So this is the net field. डायरेक्शन आप आसानी से देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ये सिमेट्रिकली ऑपोजिट जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए. सो दिस इज द नेट फील्ड. ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस रिज़ल्ट को आप अगर याद रखेंगे तो सारे काम हो जाएंगे. सेमी सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, कोई भी एंगल हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई डाल दूँ तो वो सेमी सर्कल वाला केस आ जाएगा. बीटा की वैल्यू पाई तो साइन पाई बाई 2 1, 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा. अगर बीटा की वैल्यू मैं पाई बाई 2 डाल दूँ तो साइन पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2, तो k लैम्डा बाई रूट 2 आर रूट 2 k लैम्डा बाई आर, तो वो रिजल्ट आ जाएगा. अभी करके बताता हूँ. तो इस तरीके से आप देखें तो ये रिजल्ट बहुत काम का. तो 2k लैम्डा बाई आर साइन बीटा बाई 2. तो मैं अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टोटल एंगल बीटा बना रहा है कोई आर्क तो इतनी फील्ड आएगी और इस डायरेक्शन में आएगी. नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे ऑपोजिट कर देंगे हम टुवर्ड्स द चार्ज. तो हम ऐसे कह सकते हैं ये एंगल बीटा है तो नेट फील्ड ऐसे आएगी और आएगी 2k लैम्डा बाई आर साइन बीटा बाई 2 लाइक दिस फॉर पॉजिटिव चार्ज. फॉर नेगेटिव चार्ज यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. इसमें एग्जाम्पल करते हैं हम लोग. ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है. एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ इन्फिनिटी जा रहा है. एंड this part is quarter circular and this is R. दो सेमी इनफाइनाइट वायर आप कह सकते हैं एक तरह से, और ये पार्ट सेमी क्वार्टर सर्कुलर है और इस तरह से कनेक्टेड है. हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज. आई रिपीट द क्वेश्चन. एक लीनियर चार्ज है जो इन्फिनिटी से आ रहा है फिर इन्फिनिटी जा रहा है. जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्वार्टर सर्कुलर शेप का है. तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो सेक्शन है, आप पहले ट्राई करें क्वेश्चन को खुद से. मैं यहाँ करता हूँ, आप पॉज करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह है. देखें आप, ये वाला सेक्शन इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए. तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो रिजल्ट आते थे अगर आप याद रखें तो आता था k लैम्डा वाई आर ई एक्स, के लैम्डा वाई आर ई वाई. तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड जाएगा ई एक्स के लैम्डा वाई आर, मान लो ई नॉट, और इस तरफ जाएगा ई नॉट. ई नॉट का मतलब है के लैम्डा बाई आर. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ई एक्स ऐसा जाएगा और ई वाई ऐसा जाएगा. अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखूं तो इसका भी ई नॉट इस तरफ जाएगा और इसका जो ई वाई ऐसा जाएगा और इसका जो ई एक्स होगा वो इस तरफ जाएगा, सॉरी इस तरफ जाएगा लाइक दिस. तो इस वाले सेक्शन की वजह से जो हमने देखा वो इस सेक्शन की वजह से जो ई नॉट आ रहा है, ये ई वाई आ रहा था वो इस तरफ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और इसका जो ई एक्स आ रहा था वो इस तरफ जाएगा के लैम्डा बाई आर. तो आप देख रहे हैं कि इसके ई नॉट और ई नॉट सारे कैंसिल हो रहे हैं.
क्योंकि इसका जो फील्ड था इस तरफ था और इस तरफ था, और इसकी जो फील्ड है वो इस तरफ है और इस तरफ। तो ये तो कैंसिल हो रहा है। अब क्वार्टर सर्कल वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वार्टर सर्कल वाला पार्ट अगर देखें तो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ से निकाली जा सकती है। तो यहाँ से निकालेंगे, बीटा की वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पे कितनी, π/2। तो यहाँ बीटा π/2 डाल दें तो sin π/4 इज 1/√2। तो ये आएगा √2k λ/r। वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम देखें नेट फील्ड इस तरीके से आ रही है। इस सेक्शन की वजह से ये Ex हो गया, ये Ey हो गया, और इस सेक्शन की वजह से ये Ey हो गया और ये Ex हो गया। तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, E0 बचेगा ये क्वार्टर सर्कल। तो √2k λ/r इज द फील्ड इन दिस डायरेक्शन, जो कि हम यहाँ से कर सकते थे। कुछ और एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं। सपोज ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री और यहाँ पे फील्ड चाहिए, ये माइनस है। ये आप खुद से ट्राई करें, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर चार्जेस में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन आता है सर्कुलर चार्ज में। एक सर्कुलर चार्ज है लाइक दिस, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया dq, ये छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया, या ds पार्ट निकाल लिया, ये लेंथ जो है वो ds थी, ये निकाल लिया। अब बचे हुए पार्ट की वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड होगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि जब वो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट था तो नेट फील्ड 0 थी। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो नेट फील्ड होगी वो इसके काउंटर पार्ट की वजह से होगी, इस ds की वजह से। वो जब प्रेजेंट था तो इसकी फील्ड को कैंसिल कर रहा था, बाकी सब तो कैंसिल हो ही रही हैं, और बाकी आप कोई भी पोर्शन लो वो सब कैंसिल हो रही। लेकिन जब वो पार्ट प्रेजेंट था तो इसकी फील्ड को कैंसिल कर रहा था। अब वो एब्सेंट है तो जो नेट फील्ड होगी वो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट होगी। तो ये आपकी नेट फील्ड आ गई। तो कितनी आएगी हम निकाल सकते हैं। तो dq विल बी लैम्डा इंटू ds। सो नेट फील्ड जो आएगी वो आएगी k dq/r²। किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। जो अनबैलेंस्ड वेक्टर रह गया वही नेट फील्ड हो गई। सो दिस इज द नेट फील्ड इस डायरेक्शन में। मतलब आप कह सकते हो जो गैप था उसी डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, k dq/r², गैप की तरफ ही। कब, जब वो पॉजिटिव चार्ज था। अगर नेगेटिव होता तो ऑपोजिट आंसर आता डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो वही होता, तो डायरेक्शन चार्ज की वो फील्ड की ऑपोजिट हो जाती है। मैं करके बताता हूँ आपको। अगर ये नेगेटिव होता तो ये जब यहाँ से हमने सेक्शन हटा लिया तो ऑपोजिट सेक्शन की वजह से जो फील्ड होती वो इस तरफ होती, और वो पार्ट हटा लिया तो ये वाला वेक्टर अनबैलेंस रह गया। सो द नेट फील्ड विल बी k dq/r² अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और एग्जाम में आते भी हैं।